अपनी सलाहियतों को समझना और उनको अनलॉक करना। दोस्तों, हम आपको वस्ते पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सब ने आईक्यू के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि और भी तरीके हैं जिनसे हमारी सलाहियत को मेजर किया जा सकता है या किया जाता है। आज हम 4 मुख्तलिफ क्वेश्चंस एक्सप्लोर करेंगे जो आपको आप बनाते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ किसी टेस्ट का स्कोर नहीं है, बल्कि ये आपकी समझ और दुनिया के साथ ताल्लुक का एक तरीका है। ये आपकी असल सलाहियत को अनलॉक करने में मदद देते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ज़हनी सलाहियत। आपके ख्याल में आईक्यू किस चीज़ को मेजर करता है? आप अपने जवाब जो है वो इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आईक्यू जो है वो इन चीज़ों को मेजर करता है। सबसे पहले मसाइल का हल ढूंढना। आप कितने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। मंतक और रीजनिंग, क्या आप पैटर्न्स को समझ सकते हैं और बेहतरीन फैसले ले सकते हैं। ज़बान का इदराक, क्या आप अल्फाज और लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझते हैं और मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ सिचुएशंस में किस तरह इस्तेमाल किए जाएं वो समझ आपको है। तजस्सुर और तसव्वुर, क्या आप चीज़ों को अपनी सोच में विजुअलाइज कर सकते हैं, या कहने का मतलब कि क्या आप फ्रीली सोच सकते हैं किसी दबाव या किसी डर के बगैर। हम कुछ मिसालें यहाँ पर देंगे कि मैथमेटिक्स का मुश्किल सवाल सॉल्व करना या एक मुश्किल किताब पढ़ना और उसका मतलब समझना, ये सब चीज़ें आपके आईक्यू का हिस्सा हैं। ये डिपेंड करती हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना अच्छा या कितना कम है। इन चीज़ों को समझने में उतनी आसानी या उतनी मुश्किल होगी। आखिरी मिसाल, चेस या स्ट्रेटेजी गेम खेलना। अगर आपका आईक्यू अच्छा है तो ये गेम आप आसानी से खेल सकते हैं। अगर आपका आईक्यू अच्छा नहीं है तो इन गेम्स को खेलने में आपको मुश्किल हो सकती है, मगर कंटिन्यूअसली खेलते रहना ये आपके आईक्यू को जो है वो बेहतर बना सकती हैं। मगर याद रहे कि आईक्यू ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ आईक्यू पर ही सक्सेस डिपेंड नहीं करती। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है इमोशनल क्वेश्चन, जज्बाती समझ। आपके ख्याल में इमोशनली इंटेलिजेंट होने का क्या मतलब है? अगर आपको जवाब पता है तो आगे सुनने से पहले कमेंट में जाकर ज़रूर हमें बताएं कि आप इमोशनल क्वेश्चन को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। अब चलते हैं कि ईक्यू जो है वो इन चीज़ों की मेजर करता है। अपनी जज्बात को समझना, आपको किस वक्त कैसा महसूस हो रहा है और क्यों, ये ईक्यू पर डिपेंड करता है। अपने जज्बात का इजहार करना, मसलन अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, कोई रवैया अच्छा नहीं लगा या कोई बात अच्छी नहीं लगी, अगर आप वो समझ कर भी उसको कह नहीं सकते हैं तो ये ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो आपके सामने वाला इंसान है वो झूठ बोल रहा है, तो आप क्यों इतना अच्छा होना चाहिए कि वो उस झूठ को महसूस कर सके और अगले इंसान को बता सके कि ये जो बात है वो मेरी समझ से बाहर है या मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ, बिना किसी डर या बिना किसी खौफ के। जज्बात पर कंट्रोल, अपने इमोशंस को मैनेज करना और गुस्सा या टेंशन को अच्छे तरीके से हैंडल करना, ये भी ईक्यू पर डिपेंड करता है। दूसरों की इमोशंस को पहचानना, समझना कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, ये भी आपके ईक्यू पर डिपेंड करता है। हमदर्दी का इजहार, दूसरों के जज्बात को समझना और उनकी मदद करना। मिसालें, फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त उदास है क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं गया या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। अगर आप उसका दुख महसूस करके उसे सपोर्ट करें
तो ये हाई EQ है। गुस्से में आने के बावजूद अपने जज्बात पर काबू रखना, ये भी अच्छे EQ की निशानी है। किसी को अकेला महसूस होते देखकर उसे अपने ग्रुप में शामिल करना और उसका साथ देना, ये एम्पैथी है, मगर ये जाहिर करती है कि आपका EQ जो है वो ठीक है। हाई EQ वाले लोग अच्छे दोस्त, अच्छे टीम मेंबर और अच्छे लीडर बनते हैं। और EQ को जो है वो इम्प्रूव भी किया जा सकता है। इम्प्रूव करने के तरीके ये हैं: अपने इमोशंस का एहसास करें और महसूस करें और अपने आप से बात करें कि आपको इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है और वो जो एहसास है वो क्यों है। एम्पैथी का प्रैक्टिस करें, दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, और इसके अलावा दूसरों को भी अपनी बात समझाने की कोशिश करें और इस तरह एक्सप्रेस करें कि वो भी आपकी नज़र से चीज़ों को देख सकें। स्ट्रेस को मैनेज करना, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें या किसी भरोसेमंद शख्स से बात करें। अगर ये चीज़ें करेंगे तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसे हम सोशल क्वेश्चन कहते हैं, SQ, समाजी सलाहियत। आपके ख्याल में सोशल सिचुएशन के लिए कौन सी स्किल्स ज़रूरी है? अपना जवाब वीडियो की कमेंट में ज़रूर लिखें। सोशल क्वेश्चन हमें ये चीज़ें सिखाता है: समाजी इशारों को समझना। इसका मतलब ये है कि बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस समझना। जो अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो वो सिर्फ वो ज़बान नहीं होती जो वो बोल रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। ये हो सकता है जो अल्फाज एक इंसान अपने मुंह से निकाल रहा है वो अल्फाज बिल्कुल अच्छे हैं, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी टोन जो है वो ठीक नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो कह रहा है उसके पीछे जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ हैं, जिसे हम इंग्लिश में रीड बिटवीन द लाइन्स भी कहते हैं। तो समाजी इशारों को समझना, बॉडी लैंग्वेज को समझना, ये SQ का हिस्सा है। मुख्तलिफ हालात में मुनासिब रवैया रखना, हर जगह एक जैसा नहीं बोला जाता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन है मगर आपका रवैया हर सिचुएशन में एक जैसा ही है, तो ये आपके लो SQ को जाहिर करता है। या कुछ इंसान जो अगर किसी सिचुएशन में, मसलन आप 3 दोस्त हैं और 2 दोस्तों की आपस में लड़ाई हो जाती है और तीसरा जो दोस्त है वो दोनों को अलग अलग से कहता है कि आप ठीक हो, वो गलत है, और दूसरे के पास जाकर कहता है कि आप ठीक हो, दूसरा गलत है। ये आपके लो SQ को जाहिर करती है। इसका मतलब ये है कि आप सच या आप ठीक बात अपने दोस्तों को या अपने समाज को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सबको खुश रखना चाहते हैं। सबको खुश रखना आपके लो SQ को जाहिर करता है, नुमायां करता है। दोस्ती और अच्छा ताल्लुक बनाना, लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना, ये अच्छे SQ को जाहिर करता है। और टीम वर्क और अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छी कम्युनिकेशन करना, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का होना, ये आपके हाई सोशल क्वेश्चन को जाहिर करता है। मिसालें: कोई आपसे नरमी से बात कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है, टोन समझना SQ है। आपको समझ में आना चाहिए जो बंदा आपसे नरमी से बात कर रहा है कि वो वाकई नरमी से बात है या वो उस नरमी की बात के पीछे आपका मजाक उड़ा रहा है। वो आप उसकी टोन से समझ सकते हैं। इसको SQ कहते हैं। एक दोस्तों का ग्रुप ज्वाइन करना और उनके साथ अच्छे से बिहेव करना SQ है। किसी से डिसएग्रीमेंट होने पर गुस्सा नहीं करना बल्कि कामली बात करना, ये भी
समाजी सलाहियत है। और किसी से डिसएग्री होते हुए अगर आप फिर भी उसको खुश रखने के लिए एग्री करते हैं तो ये आपका लो एसक्यू है। एसक्यू बेहतर कैसे बन सकता है, उसके क्या तरीके हैं? जो सोशल इंटरेक्शंस ऑब्जर्व करें, लोग मुख्तलिफ जगहों पर कैसे बिहेव करते हैं वो ऑब्जर्व करें, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं दूसरे लोगों में वो ऑब्जर्व करें और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पर्सनैलिटी में ले आएं। अच्छी कम्युनिकेशन सीखें, साफ और कॉन्फिडेंट तरीके से बात करें, और अपनी बात को जितना अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं या आगे रख सकते हैं उतने अच्छे तरीके से रखें, और अपनी शख्सियत से जो है वो झूठ और चीज़ों को घुमा फिरा के पेश करने से गुरेज करें। ग्रुप और एक्टिविटीज़ ज्वाइन करना, सोशल ग्रुप्स को ज्वाइन करें, दोस्तों के साथ निकलें, सोशल गैदरिंग्स में जाएं, और जो है वो अपने सोशल जो सर्किल है उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखें। तो ये आपके सोशल जो क्वोशंट है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। चलिए अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो है एडवर्सिटी क्वेश्चन, यानी कि मुश्किलात का सामना करने की सलाहियत। आपके ख्याल में रिजिलियंट होने का क्या मतलब है? कमेंट्स में लिखिए और हमें बताइए। मगर हम चलते हैं और आगे समझते हैं कि जो मुश्किलात का सामना करने की सलाहियत है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेजर की जाती हैं। उनमें से सबसे पहले चीज़ चैलेंजेस का सामना करना, मुश्किल हालात में हार ना मानना। ये आपके हाई EQ को जाहिर करता है। हालात कितने भी मुश्किल हों मगर सिर्फ उनसे छुपकर बैठ जाना, उनको फेस ना करना और उनसे किसी भी तरीके से जो है वो दूर चले जाना, वो मुश्किलात का हल नहीं है, बल्कि वो मुश्किलात को होल्ड पर रखने और मुश्किलात को बढ़ाने का तरीका है। तो इसलिए अगर आप चैलेंजेस का सामना करते हैं और उनको हल करने की सलाहियत रखते हैं तो ये आपके हाई EQ को जाहिर करता है। नाकामी के बावजूद वापस उठना, अगर फेल भी हो जाएं तो हिम्मत ना हारें और फिर से उठ खड़े हों और ट्राई अगेन करें, ये आपके हाई EQ को जाहिर करता है। मगर कुछ लोग जब एक दफ़ा नाकाम हो जाएं तो फिर वो दोबारा ट्राई नहीं करते, ये उनके लो EQ को जाहिर करता है। पॉजिटिव रहना, हर मुश्किल हालात में बेहतर सोचना और बेहतर तरीके से चीज़ों को हल करना और सच्चाई और ईमानदारी के तरीके से चीज़ों को आगे ले जाना, ये आपके हाई EQ को जाहिर करता है। मसाइल का हल ढूंढना, नए तरीके सोचना और क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढना, ये आपके हाई EQ को जाहिर करता है। कुछ मिसालें, एक इम्तिहान फेल होने के बावजूद मेहनत करना और अगली दफ़ा अच्छा स्कोर लाना, ये एक अच्छा EQ है। किसी मुसीबत का सामना करने के बावजूद अपने गोल्स पर फोकस रहना अच्छा EQ है। और ये EQ को बेहतर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, मोटिवेशन जो है वो अपने अंदर ले आएं और ज़िंदगी को हर वक्त जो है वो एक नए तरीके से और नई समझ के साथ देखें। ज़िंदगी का हर मोमेंट जो है वो एंजॉय करें और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सेलिब्रेट करें, बाहर जाएं, घूमें, दुनिया देखें। ये सारी जो है वो आपके EQ को बेहतर करेंगी। पॉजिटिव माइंडसेट रखें, जो चीज़ आपके बस में है उसी पर फोकस करें, जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसको रहने दें या उसको फ्यूचर प्लानिंग में डाल दें। आखिरी बात, आप अपनी बेहतरीन सलाहियत बन सकते हैं। तो ये थे IQ के और ये थे सलाहियतों के मुख्तलिफ क्वेश्चंस, जिनमें हमने समझा कि IQ क्या है, EQ क्या है, SQ और AQ क्या है, जो मिलकर आपकी शख्सियत को बनाते हैं।
तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। हमने आज तक सिर्फ आईक्यू सुना था, मगर उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपने ईक्यू, एसक्यू और एक्यू को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये फिक्स नहीं होते, आप इनको बेहतर भी बना सकते हैं, जिस तरह हमने कुछ मिसालें दी हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो वीडियो को दोबारा देखें, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वह भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मगर इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, जो कि आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद फिर हमें लिख सकते हैं कि आपने किस तरह महसूस किया। होमवर्क ये है, सोचिए कि आप इन 4 क्वेश्चंस में किस में स्ट्रांग हैं और किस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो चारों क्वेश्चंस को सोचिए और हर क्वेश्चन में जो है वो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं। अगर आप अच्छे हैं तो ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आप अपने ज़िंदगी में ला सकते हैं, और ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने थॉट्स शेयर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वर्स्टे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करना न भूलें।